हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग टोटल 10 सीरीज को देख चुके हैं, 10 सेट हम लोग देख चुके हैं। आज 11 नंबर सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले जाके सारे सेट को आप लोग देख लेंगे, और जीके जीएस वाले चैनल में जिसमें जनरल नॉलेज का जो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप लोग और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। संविधान से रिलेटेड भी वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 797 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे हो गया है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतःग्रहण के थ्रू, पाचन के थ्रू, ठीक है, आत्मसात्करण के थ्रू जाता है या निष्कासन के थ्रू जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतःग्रहण जिसको इंजेक्शन कहते हैं, इसी के थ्रू हम लोग भोजन को आहार नली के अंदर मतलब माउथ के थ्रू अंदर करते हैं। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? बताइए। प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, या सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में, या एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई इनको नियुक्त किया गया था। भारतीय रेल ने अपने डैश जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी? दक्षिण रेलवे में, दक्षिण मध्य रेलवे में, या दक्षिण मध्य रेलवे में, दक्षिण पश्चिम रेलवे में, या दक्षिण पूर्व रेलवे में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे में पहली बार लोकोमोटिव जो डीजल बायोडीजल की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का, या नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का यूज किया जाता है। तरल अवस्था में गैसीय, ठीक है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था से अगर गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? कोई लिक्विड है वो, ठीक है, वो एक अचानक वो क्या हो गया, वो ये हो गया पूरा, वो गैसीय अवस्था में चेंज हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, उदरपार्तन कहते हैं, सब्लिमेशन कहेंगे, इवोपरेशन कहेंगे, या कंडेंसेशन कहा जाता है? सबको पता ही होगा, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। अगर वो सॉलिड से अगर अचानक गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है सब्लिमेशन के बारे में, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जड़त्व जिसको इनर्शिया कहा जाता है इंग्लिश में, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, या स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया गया था। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, जड़त्व का ये दिया गया था, प्रतिपादन किया गया था नियम का। इनके द्वारा बताया क्या गया था कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे, अगर कोई स्टॉप है, तो वो क्या रहेगा? वो बॉडी स्टॉप ही रहेगा, विराम अवस्था में रहेगी। ठीक है, उसको इनर्शिया कहा जाता है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में, 1963 में, 1964 में, या 1965 में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में हुआ था। 1971 से पहले 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? बताइए। IOCL, HPCL, BPCL, या ONGC के अंतर्गत आती है? तो पानीपत जो रिफाइनरी है वो IOCL के अंदर आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाना है? बताइए। बीटी कॉटन है, गोल्डन राइस है, ओमफ्लोरा है, या भिंडी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंडी। और देखिए 1968 में हरगोविंद जो खुराना थे, जेनेटिक कोड की संरचना सर्वप्रथम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। बताना है, देखिए पढ़ना है, इसको कम्प्रीहेंशन टाइप का है। भारतीय दूरसंचार नियामक सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाले प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 प्रतिदिन, ठीक है, 3 प्रतिदिन की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? बताना है। मुआवजा स्वचालित रूप से नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दिया है, या उपभोक्ता को सभी कॉल ड्रॉप के लिए ₹1 का मुआवजा मिलना चाहिए,
या ग्राहक कॉल ड्रॉप मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं, या यह एक नेटवर्क ऑपरेटरों का बाध्यकारी नहीं है। ये नियम जो है नेटवर्क ऑपरेटरों पर बाध्यकारी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुआवजा स्वचालित रूप से नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दिया है। नेक्स्ट है आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम बताएं। अनिल कुंबले है, ठीक है, सुनील गावस्कर है, रवि शास्त्री है, या राहुल द्रविड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट क्लब है उसमें भ्रष्टाचार रोधी को निगरानी के लिए एक नामित किया गया क्रिकेटर का नाम, ठीक है, एक दल बनाया गया है, तो वो क्रिकेटर है राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ को भारत क्रिकेट का रीढ़ भी माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य यह के साथ अंडाकार है, या एक ग्रह की कक्षा केंद्र में अन्य किसी ग्रह के साथ गोलाकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कुष्ठ रोधी दिवस जो कब मनाया गया था ये बताना है। ठीक है, 25 दिसंबर 2015 को, 17 जनवरी 2016 को, 25 जनवरी 2016 को, या 30 जनवरी 2016 को मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 30 जनवरी 2016 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वांग मठ कहाँ पे स्थित है? असम में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या मिजोरम में है? तो ये त्वांग जो मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, या एडिटर कहते हैं। तो उसको कंपाइलर कहा जाता है, जो क्या करेगा सोर्स प्रोग्राम जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई कोड लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट कोड में वो कन्वर्ट करता है, वो कंपाइलर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMAB दवा, ठीक है, अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? मलेरिया रोधी दवा में, रैबिज रोधी दवा में, डेंगू रोधी दवा में, या मधुमेह रोगी दवा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रैबिज रोधी दवा में इसका यूज किया जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? 22.16% है, 25.16% है, 23.16% है, या 24.16% है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.16%। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां पर उतरा था बताइए? कप्पड़ केरल में, अलीबाग महाराष्ट्र में, मीराराम गोवा में, या मांडवी गुजरात में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कप्पड़ केरल में उतरा था। नेक्स्ट है डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम है, वायरलेस है, फायरवॉल है, ब्लूटूथ है, ठीक है, या सेटअप बॉक्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ब्लूटूथ होता है कम रेंज में डेटा ये कम्युनिकेशन की सुविधा, कनेक्टिविटी की, वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है ब्लूटूथ के जरिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ISI का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ISI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है ISI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाना है। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, या शीतकालीन सत्र? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म सत्र, क्योंकि संसद में कोई भी जो होता है ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो है, रग्बी है, पोलो है, या बेसबॉल है? US का जो वहाँ का नेशनल गेम है वो बेसबॉल है, ठीक है, याद रखना है। भारत का क्या है? हॉकी है, पाकिस्तान का अभी हॉकी है, स्पेन का सांड युद्ध होता है, इस सब चीज को याद रखना है। बुल फाइटिंग जो होता है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, चीन का टेबल टेनिस है, इतना कम से कम याद रखना है। इसरो ने एस्ट्रोसेट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था?
बताइए 2012 में, 13 में, 14 में या 15 में किया हुआ था? तो ये जो किया था ये 2015 में किया था। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन या गोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज किया था, जो कि एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, उस भारतीय सैनिक का नाम बताएं जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है, हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया। बताइए उसका नाम क्या था? वी सुधीर था, एम गोस्वामी था, एच कोप्पड़ था या सुधाकर सिंह था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम था एच कम्पोर्ड, जो कोप्पड़। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बताइए, रेडियम का, एक्सरे का, बारूद का या सौर प्रणाली का? तो सबको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो बारूद से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताइए, इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूक्षरण का या चट्टान का? तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जहर का अध्ययन किया था। टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहरीला चीज, तो जहर का अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है? बताइए, भारत को, पाकिस्तान को, नेपाल को या श्रीलंका को? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को। 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विषय सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 185 है, 130 है, 151 है या 105 है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 130वां स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विश्वनाथन आनंद को, एडमंड हिलेरी को, सचिन तेंदुलकर को या सुनील गावस्कर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या जावा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, POP3 जो है ये भाषाओं का समूह नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मनोरंजन थिएटर में होता है, न्याय कहाँ पे होगा? बताइए, सबको पता ही होगा न्याय कहाँ पे होगा, न्यायालय में होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप है या यूट्यूब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक देखिए एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट नहीं है, व्हाट्सएप कोई वेबसाइट नहीं होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जन्म, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे जाना जाता है? तात्या साहब कोर को, कुरियन चाको को या वर्गीस कुरियन को या विश्वास नारायण पाटिल को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक? बताइए, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है, डेयरी विकास से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीस कुरियन को जाना जाता है इसके जनक के रूप में। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, अरुण ग्रह है या शनि ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह है। भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताइए, 12वीं दक्षिण एशियाई खेल जो हुआ था उसमें कितने टोटल पदक जीते हुए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा 188 पदक टोटल जीते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? कब लागू हुआ था बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को या 1 जनवरी 1950 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, यानी 26/1/1950 को लागू किया गया था। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण की या एक भारी नाभिक परमाणु के उपखंड की या एक नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से हल्के अधिक नाभिकों का टक्कर का या अणुओं के उपखंड का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक भारी नाभिक क्या होता है, टूट के अलग अलग छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और छोटे छोटे नाभिक मिल के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको फ्यूजन कहा जाता है, यानी संलयन कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या एक तरह का मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यह एक तरह का एलॉय है, मिश्र धातु है। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? बताइए, बढ़ जाएगा अगर लिफ्ट चल रहा है मतलब क्या ऊपर की ओर जा रहा है, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा
या बढ़ या घट सकता है। तो जब लिफ्ट, देखिए इसमें से याद रखना है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो देखिए भार ये बदलेगा नहीं, भार थोड़े ना, भार कभी बदल ही नहीं सकता है, बस प्रतीत होगा। जब ऊपर की तरफ, देखिए अगर ऊपर की तरफ अचानक जा रहा है तो भार आपको ज्यादा प्रतीत होगा, नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा तो भार थोड़ा कम प्रतीत होगा। लेकिन अगर अगर लिफ्ट का डोरी टूट जाए, ठीक है, लिफ्ट का जो रस्सी होता है टूट जाए और अचानक नीचे की तरफ गिरे तो जीरो ग्रेविटी फील होगा, यानी जीरो वजन, भार लगेगा शून्य होगा, ठीक है, लगेगा शून्य होगा, लेकिन भार तो बदल नहीं सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? जेनेवा में, दावोस में, पेरिस में या बॉन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेरिस में इसका कॉन्फ्रेंस किया गया था। प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन, ठीक है, सर्च इंजन परियोजना के जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है। गूगल, ठीक है, प्रोजेक्ट लून गूगल की खोज है या माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल का है या याहू का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गूगल का है। भारत सरकार 2012-2017 की डैश पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली या स्थानीय परिवहन प्रणाली या ईंट से बने भवन थे या प्रशासनिक प्रणाली थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंट से बने भवन यहाँ की जो थी महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय यानी अल्कलाइन नहीं है, बताना है, ठीक है, क्षारीय इसमें से नहीं है। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है या सल्फर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सल्फर होता है ये क्षारीय नहीं होता है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है बारूद में। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा या प्रकाश नारायण के द्वारा या सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे, मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे या महात्मा गांधी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? ठीक है, 2012 का बात हो रहा है। चीन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, अमेरिका ने या रूस ने जीता हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो महानदी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बाकी जितनी भी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब जाके अरब सागर में गिरती है, ठीक है, या पेरियार नदी है। पेरियार तो एकदम अरब सागर में ही समझिए कि वो स्थित है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला, ठीक है, पहला क्रिकेटर कौन था? कुमार संगकारा था, एबी डिविलियर्स था, रॉस टेलर था या सईद अनवर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा। राज्यसभा डैश के नाम से भी जाना जाता है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, सीनियर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, याद रखना है इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, बताना है? चीनी मिट्टी के बर्तन है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है या निकेल है? तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है ये कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है, दीमापुर है, मोकोचुंग है या तेजपुर है? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ पे? कोहिमा है। और एक और बात याद रखना है, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अक्सर एग्जाम में इस चीज को पूछता है, ठीक है, कि नागालैंड की कौन सी, कहेगा कि इनमें से कौन सी राज्य की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा वहाँ की अंग्रेजी है, तो नागालैंड की है। ICT का संक्षिप्त बताइए, नाम क्या है, बताना है। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन को पनडुब्बियों को
ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी बताइए। रडार थी, सोनार थी, या इको लोकेशन था, या लीडार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार के मदद से ये किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है बताइए। कल का भी क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबको पता ही होगा, परम 8000 को। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। जान और समझ, जान यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज्यादा समझ। ज्ञान जागरूकता है, सहज जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अनुसार बताना है। ज्ञान और समझ, ठीक है, पर्याय है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है, या समझ ज्ञान की जगह ले सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, ज्ञान जो है समझ के एक दूसरे के लिए संपूरक है, यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। अगर ज्ञान बढ़ेगा समझ बढ़ेगा, और समझ भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज्ञान भी आपका बढ़ ही रहा है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है बताइए। गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु, उपयोगकर्ता के पुनः पुष्टिकरण हेतु, उपयोगकर्ता के औपचारिक पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु, या लॉगिन की औपचारिकता पूरी करने हेतु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उपयोगकर्ता होता है उसका प्रमाण हेतु कि वही इस सिस्टम को यूज कर रहा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है बताना है। यूके की है, स्वीडन की है, यूरोपियन जोन की है, या डेनमार्क की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन जोन की। यूरोप की जो मुद्रा होती है वो यूके यूरो होती है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड क्या है बताना है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो इंफ्रारेड जो होता है, ठीक है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। सबको पता ही होगा कि जो खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी बताइए। 1947, 1965, 1971 या 1999 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद ताशकंद समझौता किया गया था। और इसी समझौता के दरमियान क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ मिलती है बताना है। केवल भारत के साथ, भारत म्यांमार के साथ, भारत भूटान के साथ, या भारत चाइना के साथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत की बांग्लादेश की जो सीमा भारत और म्यांमार दोनों के साथ मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं। एन्यूरिज्म है, कार्डियोमायोपैथी है, मायोपैथी है, या डिप्थीरिया है, या मायोकार्डियल रप्चर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिप्थीरिया जो होता है ये डिप्थीरिया जो होता है ये दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया जो होता है श्वसन नली संबंधित बीमारी है, सांस से रिलेटेड एक बीमारी होता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, बोस्टन में है, या टेक्सास में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबको पता ही होगा, वाशिंगटन में नासा का मुख्यालय है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है बताना है। नेशनल जियोग्राफिक टेलीविजन है, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट है, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखना इस चीज को। इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड ठीक है वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। 2012 में, 2013 में, 2014 में, या 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। ठीक है, जिसके जरिए क्या किया जाता है, जो मौसम से संबंधित जो सुझाव होता है, पहले क्या होने वाला है ये चीज पता लगाया जा सकता है, आपदा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो भी डिजास्टर आने वाली है उसकी संभावना को के लिए इससे पता लगाया जाता है। भारत डैश में ब्रिटेन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1857 में, 1858 में, 1859 में, या 1856 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 में क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन हो गया था पूरा भारत।
ठीक है। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को जो लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद में जो था महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा से प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आमतौर पर वर्णवादिता जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिक प्रकृतिक है, ठीक है, अनुवांशिक ये रोग होता है। एक गैर अनुवांशिक स्थिति होता है, जीवन शैलीगत बीमारी होता है, या प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। तो देखिए जो वर्णवादिता होता है इसमें ये एक तरह की एक अनुवांशिक जो होता है ये बीमारी होता है। किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट कप जीता था? भारत ने, श्रीलंका ने, वेस्ट इंडीज ने या बांग्लादेश ने जीता हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज ने जीता हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 का। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? बताइए। पांडा ग्लोबल है, रैबिट है, अवास्ट है या कैस्पर्सकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैबिट। ठीक है, ये सब क्या है? ये तीनों जो है ये एंटीवायरस है, इसे ये रैबिट कोई संबंध नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस चीनी राष्ट्रपति का क्या नाम था जिसने 2015 में भारत का दौरा किया हुआ था? ठीक है, यहाँ पे दौरान नहीं दौरा हो जाएगा, तो वो सी जिनपिंग था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की प्रतिमा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है? पेरिस में है, वाशिंगटन में है, जेनेवा में है या न्यूयॉर्क में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? जीसैट 6 है, जीसैट 15 है, जीसैट 16 है या IRNSS IE-1E है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जीसैट 15 का लॉन्च किया गया था। कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नाइदर हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर है या कार्ड है? तो जो कंपाइलर होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0101 में कन्वर्ट करता है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन आज के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।